दोस्तों, एक ऐसे आज़ादी के परवाने के घर हम हैं जिन्होंने दरोगा और सिपाही को ब्रिटानिया हुकूमत में, ऐसे सिपाही और दरोगा को जिसने क्रांतिकारी को गोली मार करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दिया, उस दरोगा और सिपाही को थाने में ही पटक कर कूटा और कूटने के बाद जिंदा जला दिया। हम हैं गाजीपुर में और उस शहीद परिवार, उस फ्रीडम फाइटर परिवार के साथ हम हैं और उस सेनानी परिवार की क्या स्थिति है, क्या चाहते हैं लोग और सरकारें किस प्रकार संवेदनहीन बनी हुई हैं। चुनाव इलेक्शन 2022 आ गया है और लगातार सेनानियों के प्रति, शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति और किसानों के प्रति, छात्रों के प्रति नई नई घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन लिखते रहो भैया, कोई असर नहीं होगा। हम उस फ्रीडम फाइटर परिवार के साथ हैं जिन्होंने गाजीपुर के सादात थाने में आग लगा दिया और सिपाही दरोगा दोनों जल करके खाक हो गए। उनकी कब्र बनी हुई है थाने में। लेकिन हुआ क्या परिवार के साथ? परिवार एक ही मांग कर रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि दादा की एक प्रतिमा लग जाए। प्रतिमा तुम मत बनवाओ, तुम बनवा नहीं पाओगे, हमने बनवा करके रख दिया है। किसी विद्यालय में लग जाए, विकास खंड पर लग जाए, तहसील पर लग जाए, कहीं भी लगवा दो, लेकिन शासन ने कान में ऐसा तेल डाला है कि उसे सुनाई नहीं देगा और ऐसा चश्मा है जो केवल कहता है, अच्छा देखेगा नहीं, लेकिन अच्छा देखने की बात करता है। प्रणाम। शुभ नाम आपका? मिश्री पांडे। अच्छा, आपके पिताजी थे? जी। शुभ नाम उनका? जीतन पांडे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम उनकी प्रतिमा बनवाए हैं सन 2000 की। आज तक उनकी प्रतिमा कहीं लग नहीं पाई। कई बार रिक्वेस्ट किए जिलाधिकारी से और ये चौराहों पर चाहे तो वहाँ से लिखा है कि नहीं, क्या नाम है, दुर्घटना की संभावना है। अब तहसील परिषद में वो चाह रहे हैं तो वहाँ से अस्वीकृत कर दिया गया। तहसील में लग जाए, विकास खंड पर लग जाए, किसी विद्यालय में लग जाए, सुरक्षित और सम्मानित ढंग से लग जाए और सुभाष बाबू की फौज में वो रहे, आजाद हिंद फौज में। और उस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहीं से लाहौर से पकड़ करके आए। फांसी की सजा हुई थी, बाद में आजीवन कारावास की सजा हुई। ऐसे दीवानों का यह हाल है दोस्तों। जिन पर नशा चढ़ा हुआ है उनको भी इंगित करके कह रहे हैं, सारे पेपर इनके पास है, लिखते लिखते थक गए हैं। कई बार मेरे यहाँ भी फ़ोन किया। खेद है कि मैं बहुत देर से पहुँचा हूँ, यहाँ था ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, आज पहुँचा हूँ। और पांडे जी लड़ते लड़ते जब लड़ाई शुरू किए तो मूछें आपकी काली रही होंगी, अब मूछें सफ़ेद हो गई। और 68 में पिताजी का देहांत, 6 फरवरी 68 को देहांत। 6 फरवरी। दोस्तों बताते चले, 14 अगस्त 1942 को बैठक हुई थी। चारों तरफ भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज हुई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि बापू ने ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरे देश में क्रांति मची। चित्तू पांडे डीएम हो गए थे। रमेश जी हमारे बीच हैं और लोग हैं, आइए नजदीक आइए। बाबू आ जाओ आप भी। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु पांडे। अच्छा, हिमांशु। अंगूठा छाप डीएम हुए थे, पता है? बलिया के लोगों ने वहां के जिलाधिकारी को कान पकड़ करके कहा, भाग यहां से, क्या खराब है तुम्हारा, देश हमारा है और हमारा डीएम रहेगा। चित्तू पांडे को जेल से निकाला और वहां बलिया का डीएम बना दिया। ऐसे ही एक एसपी भी वहां के हो गए थे। ये लोग लगभग 2 सप्ताह तक जिला चलाए, ऐसे था। चलिए हम विषय पर आते हैं। अरे इन्हीं को क्या नाम है, जो एमपी थे इंद्रदेव त्रिपाठी जी, कई चिट्ठियाँ पत्र लिखते रहे। असल बात इनकी शिक्षा की इच्छा तो थी नहीं जी, इस वजह से इनको कोई वैसा प्रशासनिक वो नहीं मिला। और न तो अलगू यादव को गोली मार दिया दरोगा और सिपाहियों ने। अलगू यादव इसी क्षेत्र के क्रांतिकारी रहे। उसके बाद इन्हीं के साथ इसके बाद गुस्सा चढ़ गया इन लोगों का और चढ़ करके इन लोगों ने घोड़े से भाग रहे थे दरोगा सिपाही और पकड़ करके घोड़े से नीचे गिराया और नीचे गिरा करके कूटा बढ़िया से और कूटने के बाद फूंक दिया। हम नारे लगाएंगे, देशभक्ति
का जज्बा फूकेंगे, बताएंगे हम ऐसे थे वैसे थे। और जो क्रांतिकारी रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, एक बार इधर दिखाऊंगा। यह है श्री जीतन पांडे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्राण दंड प्राप्त। यह है हुरमुजपुर और इनके नाम से एक छोटा सा घर बना हुआ है। ये भीतर बैठते हैं। यह इनका देखिए उसी के समय का एक कुआं है, कुएं को भी हम दिखाते हैं। बाद में इन लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया, अब ठीक ठाक स्थिति में है। और यह पांडे जी का परिवार है। गौ माता चढ़ गई है ऊपर। क्यों, इनको दाना होना आदत हो गई है कि दाना मांग रही है? आदत हो गई है। अच्छा, जो लोग पशुपालक होंगे वह जानेंगे, कभी कभी ऊपर ही पैर रख करके इनको आनंद आता है। तो यह है पशु स्वभाव है, उस पर नहीं जाना है। आइए हम भीतर चलते हैं और उनके प्रमाण कुछ दिखाते हैं। तो अलगू यादव जो महान फ्रीडम फाइटर थे, उनको गोली मारी गई और उसके बाद भीड़ आक्रामक होकर के चढ़ गई। रमेश जी हमारे मित्र हैं। रमेश जी इनको जानते थे पहले से? आप नाम सुने थे, लेकिन ठीक से भीतर तक नहीं जानते। जानते। दोस्तों, यही वह कारण है कि आने वाली अपनी ही पीढ़ियां, अपने ही वंशज, अपने ही बच्चे, गांव के लोग ही नहीं जानेंगे कि हमारे गांव में भी कोई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके और ऐसे किया। अब लाहौर से कैसे गिरफ्तार हुए, आइए भीतर बता। हमारी इच्छा है ना कि मतलब इनकी प्रतिमा लग जाए और साथ साथ जो इनके साथी हैं उनका नामकरण होकर उसमें नेम प्लेट लगे, हाँ, नेम ताकि प्लेट कि लगे। सभी लोग भूले ना। हाँ, भूले ना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कहा। दोस्तों, तमाम क्रांतिकारियों के लिए लड़ाई लड़ा गया है। कुछ के ऐसे शिलापट लगाए गए हैं, कहीं कहीं पानी बजा रहा है, कहीं वहीं शौचालय खोल दिया गया है। यही स्थिति है। तो इन्हीं लोगों का यहाँ मनोज सिन्हा जी के लिए भी आपने किया था, उनको भी आपने अरे किया था? उनसे तो जब हम मिले हमें आपकी बात याद है, लेकिन 5 साल गुजर गया, वो कुछ नहीं कर। चलिए, हम कुछ कहेंगे तो भक्त लोग बड़ा गरियाएंगे। भक्त लोगों को कुछ कहना नहीं है। आइए, कोबर छोट कहत अपराधु। यहाँ 3 देवियाँ हैं, 3 देवियाँ। और भगवान मालिक है। किसी भी सड़क पर निकल जाइए हुजूर, निकल जाइए यहाँ से पैदल हो जाएंगे, कमर से पैदल हो जाएंगे। सब चल रहा है, जैसे शिवपलानंद वैसे ही केशवानंद, सब चल रहा है। कहना किसी को कुछ नहीं है। आइए, आप भी कर रहा है। यह देखिए, वह फ्रीडम फाइटर का किला है, इसे हम दिखा रहे हैं। प्रतिमा बन करके तैयार है। और यह देखिए, यह है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। मैं सबका नाम एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इस क्षेत्र के लोग भी बहुलता में हमारा वीडियो देखते हैं। यह जो उनकी सूची है, इसे मैं पढ़ता हूँ। और जीतन पांडे जी हुरमुजपुर, जिनके घर पर हम हैं। अलगू यादव, जिनको अंग्रेजों ने गोली मार करके वह नहीं रहे हमारे बीच। और उसके बाद यह आग भड़की, फौजदार सिंह हुरमुजपुर, सुखराम पांडे हुरमुजपुर, सतरज पांडे हुरमुजपुर, शशिनाथ पांडे हुरमुजपुर, रामराज पांडे हुरमुजपुर, लालचंद पांडे हुरमुजपुर, रामपत सिंह हुरमुजपुर, जगन्नाथ सिंह हुरमुजपुर, महावीर गुप्ता हुरमुजपुर, रघुनाथ सिंह हुरमुजपुर, हरिहर सिंह हुरमुजपुर, खेदू सिंह हुरमुजपुर, गुदई सिंह, क्या नाम है, हुरमुजपुर, कपिल मुनि सिंह हुरमुजपुर, हाँ, सकलदीप सिंह हुरमुजपुर, भृगुनाथ सिंह हुरमुजपुर, कालिका सिंह हुरमुजपुर, पतिराज सिंह हुरमुजपुर, खेदू सिंह यादव हुरमुजपुर, चिकोतर सिंह यादव हुरमुजपुर, नरोत्तम सिंह यादव हुरमुजपुर, बाबूनंद यादव हुरमुजपुर, अक्षयबर तिवारी कुतुबपुर, अक्षयबर सिंह खुटही, राम लखन गुप्ता खुटही, सीता यादव खुटही, राम रतन यादव खुटही, स्वरूप पाल खुटही, दुखी दुबे बिजहरी, किशोरी यादव सरैया, शिवनाथ यादव सरैया, दबड़ी सेठ सादात, कुर्बान मियाँ सादात, सदानंद सोत्री। ये सोत्री क्या होते हैं? ब्राह्मण है। अच्छा, तो यह सादात, सुखू साव सादात, हरिवंश दुबे सादात, कौन कली मुल्ला क्या, मुल्ला हजाम हजाम। सादात, महादेव पटवारी, महादेव पटवारा सादात, जीवत कुशवाहा सादात, महीप यादव गहनी, रघुनाथ यादव डोरिया, नेति राय सादात, रूपा राजभर जलालपुर, पतिराम यादव माहपुर, रामदरस चौबे बौधिया, शिवनाथ यादव परेवा,
रमाशंकर राय धुआर्जुन, बद्री राय डोरा, हरिप्रसाद सिंह खुटही, सुखनंदन राजभर सादात, नथई राम डोरिया। आपने देखा इसमें लगभग सभी जाति वर्ग के लोग हैं, चूँकि इस गांव से ज़्यादा लोग हैं और मुझपुर से। मुझे भी नहीं पता था कि इस गांव के इतने फ्रीडम फाइटर हैं। यहाँ शेरपुर है, शेरपुर बहुत बड़ा गांव है, वहाँ के 99 की संख्या में फ्रीडम फाइटर रहे हैं और शहीद भी, अष्ट शहीद उसी गांव से। चूँकि अभी लड़ाई लड़ा हूँ और आपके गांव से भी पैसा गया था, वसूला था अंग्रेजों ने, वह पैसा आज तक जमा है और उस पैसे की भी मांग किया, वह पैसा वापस करिए और उनके गांव में भेजिए, बताइए, क्योंकि अंग्रेजों ने बलपूर्वक पीट करके वह लगान वसूला था। तो यह भी मामले हैं दोस्तों, लेकिन सुनता कौन है? महाराज जी सुन लीजिए आप ही, मैं जिंदाबाद करूंगा, चिल्ला चिल्ला करके चुनाव भर जिंदाबाद करूंगा, यह सम्मान दे दीजिए, लेकिन सुनने वाले नहीं है। ये कहेंगे तो आदमी गड़ा मुर्दा उखाड़ने वाला है, यह तो आदमी राष्ट्र विरोधी है। यह उठाने वाला राष्ट्र भक्त होगा कि राष्ट्र विरोधी होगा, आप ही लोग तय कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार में आकर के अपने को सुखद अनुभूति कर रहा हूं और मांग कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, गाजीपुर के जिलाधिकारी से, जो फाइल दबी हुई है, तमाम पत्र हमारे पास हैं। मैं चाहूँगा कि उन पत्रों का संज्ञान लेकर के एक पत्र और आज लिखा जा रहा है और आप कहीं भी, या 10 स्थान दे रहे हैं, आप ही स्थान चुन करके बता दीजिए और कहीं भी लगवा दीजिए। मूर्ति आपको नहीं बनवाना है, मूर्ति बनवा करके रखी गई है। और पांडे जी नहीं लग रहा है तो आप अपने घर लगवाइए, हमारे अनुरोध पर लगवाइए और उसमें निमंत्रण भेजिए इनको, बेशर्मी के साथ। इनकी औकात नहीं होगी आने की, और आएंगे तो यह खेत प्रकाश करेंगे, कहिए कि हम अपने घर लगवा रहे हैं साहब, आप तो कहीं जगह देंगे नहीं, लगवाएंगे नहीं, हमने मूर्ति भी बनवा दिया तो अपने घर आप यहीं कुएं पर बढ़िया है, ऊंचाई वाला स्थान बना करके यहीं लगाइए और यही बढ़िया से सम्मेलन होगा, आकर के लोग मत्था टेकेंगे। इनकी ऐसी की तैसी, एक रहता तो कहने के लिए। आप तो जब शुरू किए थे तो सरकार अन्य लोगों की थी, बसपा की थी, सपा की थी, आज तो आप हैं, आज आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? नहीं कह दीजिए, जैसे गंदे वह लोग थे वैसे ही गंदे हम भी हैं, कहिए। यह सब नाटक नहीं चलेगा, नौटंकी, और कहते रहिए, बड़बड़ बोलते रहिए, इससे नहीं चलेगा। त्रिवेणी राम ने शायद उठाया था, यहाँ के जो विधायक हैं, 301 के धारा के तहत उठाए थे, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर। चलिए, त्रिवेणी राम जी विधायक को बधाई, उन्होंने कुछ किया इसके बारे में और लोगों को तो पता ही नहीं है। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए और ऐसे मामले हैं तो आप भी उठाइए, मौका लगेगा तो मैं भी पहुंचूंगा। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।